जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय यश ठाकुर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में पहले रूल्स क्या होते हैं, पंक्चुएशन को बनाने के लिए तो पहले रूल्स पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, क्या करना होता है। तो ये मान लीजिए ये सबसे सरल टॉपिक है आपका पंक्चुएशन। इसको सीखना 2 नंबर का आता है, आपको ये भी पता होगा। तो इसको सीखना सबसे आसान है। तो कुछ नियम होते हैं, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल करवाएंगे। पहला देखिए लिखा, प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द कैपिटल लेटर में लिखा हो। मतलब जब आप किसी वाक्य की शुरुआत करें तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में। किसी भी वाक्य को आप अगर शुरुआत करेंगे तो हमेशा वो कैसे होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। तो किसी भी वाक्य का जो पहला अक्षर हो वो हमेशा किस लेटर में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। दूसरी बात देखें तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे लिखा मैंने, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू हॉस्पिटल। तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका पहला अक्षर मैंने जैसे लिख दिया वी और हमने लिख दिया ऐसे डब्ल्यू ई, तो ये भी गलत है। क्यों? पहला अक्षर हमेशा कैसे होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। आई लिखा है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में। आई वैसे कहीं भी लिखा हो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा जैसे वी लिखा था तो यहाँ पर डब्ल्यू ई, पहला अक्षर हमेशा काहे में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, अगर वह वाक्य के शुरुआत का अक्षर है। तो ये याद रखना। दूसरा रूल देखिए क्या, प्रॉपर नाउन तथा उससे बनने वाले एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो यूनिक हो, जिस तरह का कोई ना हो। जैसे मैंने बोला कि रिवर, तो रिवर तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैंने किसी रिवर का पर्टिकुलर नाम ले लिया, जैसे गंगा, यमुना, तो ये पर्टिकुलर नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला माउंटेन, तो माउंटेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमने बोल दिया हिमालय तो वो तो स्पेसिफिक एक ही है। तो इनका पहला अक्षर, जैसे मैंने बोला राम सेड टू श्याम, तो ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि राम एक पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो इसका पहला अक्षर काहे में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। तो यहां राम ऐसे होना चाहिए। सेड टू श्याम, श्याम भी पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो पहला अक्षर इसका भी काहे में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। तो श्याम ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बात भी समझ में आ गई कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा काहे में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। ये भी बात हमने समझ ली, प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द काहे में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। तो प्रश्नवाचक वाक्य जैसे मैंने कहा, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। तो यहां पर क्वेश्चन बोला गया है। क्यों? तो क्वेश्चन वाला वाक्य है, यानी इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो लास्ट में क्या लगा होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो ये भी याद रखना है कि अगर वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, मान लो इसको हम यहां से रेज कर दें और बोल दें आर यू कॉलिंग मी, तब भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तब भी यहां क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, दिन, महीनों तथा त्योहारों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में। ये थोड़ा ध्यान से करना। दिन का, महीनों का तथा त्योहारों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो। जैसे कहा मैंने, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल इन जनवरी, आई वेंट टू स्कूल इन जनवरी। तो यहां याद रखना है
कि ये जनवरी का जो पहला अक्षर है महीना है, तो इसका पहला अक्षर काहे में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर दिन हो कोई, जैसे हमने लिखा संडे, कहीं पर भी हो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसका पहला अक्षर काहे से लिखेंगे? कैपिटल। त्योहार, कोई भी त्योहार है, दीपावली या कोई भी त्योहार हो, होली, तो इनका पहला अक्षर हमेशा काहे में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। अगला देखिए, आई तथा इंटरजेक्शन ओ को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आई कहीं पर भी लिखा हो उसको हमेशा काहे में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। ओ जब इंटरजेक्शन के रूप में हो, जैसे हमने कहा ओ गॉड, ओ गॉड, अरे भगवान, ओह गॉड, तो ये जो ओ लिखा जाएगा हमेशा, ये इंटरजेक्शन के रूप में, तो ओ को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो जब ओ इंटरजेक्शन के रूप में हो तो ओ को हमेशा काहे में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। अगला, ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो। ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे लिखा मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो ये देखिए गॉड, ये भगवान के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। तो ये जो भगवान के लिए वर्ड प्रयोग होते हैं, इनको हमेशा काहे में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। तो मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, अगर बोला गया तो मे का पहला अक्षर, ये तो वाक्य का सेंटेंस की शुरुआत ही है, तो ये तो कैपिटल लेटर में लिखा ही जाएगा। लेकिन जो भगवान के लिए वर्ड प्रयोग किया जाएगा वो भी काहे में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। तो ये रूल आपको इतने समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अभी एक दो नियम और जान लीजिए। पूरा जो है, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ रखे हैं ढंग से, तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे मैंने बोला आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू वर कॉलिंग हिम। तो वाक्य का जो शुरुआत करे उसको रिपोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। तो यहां आई हो गया रिपोर्टर। रिपोर्टर को मतलब होता है वक्ता। वाक्य को कौन कह रहा है उसे वक्ता बोलते हैं। दूसरा सेड टू, ये वक्ता ने वर्ब की प्रयोग की है सेड टू, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसने क्या बोला है वो इसमें लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। तो जहां से यह वाक्य रिपोर्टेड स्पीच चालू होगा, जो ये कहेगा, जो वक्ता कहेगा, ये रिपोर्टर जो भी बोलेगा, रिपोर्टर जो भी बोलेगा हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। बस इतना याद रखना है। क्या? रिपोर्टर जो भी बात बोलेगा उसको हम कहां लिखेंगे? इन्वर्टेड कामा के अंदर। और वहीं से जहां से ये खत्म होगा, उसके जहां से चालू होगा, वहां पर क्या लगाएंगे? कामा। यहां कामा और यहां इन्वर्टेड कामा। इसकी बात जो रिपोर्टर आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा? यू वेयर कॉलिंग हिम। तो ये बात इसने कही, ये वाली बात। तो जो ये बात कह रहा है, कौन? रिपोर्टर, उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर यह वाक्य क्या हुआ? साधारण मतलब पॉजिटिव, या फिर ये निगेटिव हुआ तो यहां पर फुल स्टॉप आएगा। पॉजिटिव निगेटिव के लिए क्या आएगा? फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कामा इसके बाद लगा देंगे। अगर यह वाक्य इंट्रोगेटिव हुआ तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी बोला था मैंने, क्वेश्चन मार्क कहां आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे पहचानेंगे? वहां पर या तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड लगा हो, कोई भी व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब लगे होंगे, या फिर वह हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर इनसे शुरुआत है या फिर आगे कोई क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। और एक वाक्य होते हैं, अगर एक्सक्लामेटरी है, अगर उसमें कहीं पर लिखा ओह, अलॉस, तो यहां पर एक्सक्लामेटरी साइन लगेगा हमेशा। ओह, एलॉस, हुर्रा, आ, फाई फाई, तो
तो ये जितने भी वर्ड होते हैं एक्सक्लामेटरी वाले होते हैं। तो बस इतना आपको याद होना चाहिए, बाकी आप लोग इनको कर लेंगे बहुत आसानी से। अब चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उनको करते हैं। अब देखिए सेंटेंस इसके, पहला है ही सेड टू हिज टीचर आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। तो मैंने बोला था पहला अक्षर का है में कैपिटल, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा तो इसको कैपिटल लेटर में लिख दीजिए ही। फिर सेड लिखा है, सेड लिख दीजिए, टू लिख दीजिए, हिज क्लास टीचर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपने कक्षा अध्यापक से कहा, कक्षा अध्यापक नहीं टीचर से कहा, अपने अध्यापक से कहा। ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा। क्या कहा? आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। तो ये ही ने बोला है कि मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता, इस वजह से यहां से ये कथन जो है ये वाला इधर वाला ये रिपोर्टेड स्पीच का है। किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहां क्या कर देंगे, यहां लगाएंगे कामा और यहां लगाएंगे इन्वर्टेड कामा। आई को क्या बना देंगे? कैपिटल लेटर, आई कैन नॉट राइट और फिर इंग्लिश, इंग्लिश को कैपिटल सब्जेक्ट है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा? बंद। तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या था? रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपको ट्रिक द्वारा ध्यान रखना है कि कैसे इसको बोलेंगे, तो यहां से जहां से ये ही सेड टू के बाद होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको कामा इन्वर्टेड कामा लगा देना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो सेड के बाद लगा दीजिए तुरंत, या तो सेड के बाद लगेगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर सेड के बाद लगा देना है। द टीचर सेड टू अमित हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखिए यहां सेड टू के बाद क्या लिखा? अमित, तो यानी कामा इन्वर्टेड कामा यहां लगेगा, ऐसे याद रखना है। तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में तो द कैपिटल लेटर में, फिर लिख देंगे द टीचर सेड टू। अब अमित देखिए जो लिखा है ये किसी का नाम है और नाम प्रॉपर नाउन होता है, तो यहां अमित को काहे में लिख देंगे? कैपिटल लेटर में, अमित। अब यहां क्या लगाएंगे? कामा और यहां इन्वर्टेड कामा। हैव पहला अक्षर है सेंटेंस का तो कैपिटल लेटर में, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ऐसे बस लिखते चले जाना, इसमें बहुत कठिन नहीं है कुछ। अब देखिए ये वाक्य कैसा है, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए आप बोलेंगे सर जी यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा? बंद। नेक्स्ट है आई सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी। तो किसने कहा? आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माता जी से कहा। तो आई या तो आप ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माता जी से कहा। तो आई सेड टू माई मदर। अब यहां से जब ये तो मैंने कह चुका, अब जो कहा है वो चालू होगा तो उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच कहां लिखी जाती है? इन्वर्टेड कामा के अंदर। प्लीज पहला अक्षर है तो कैपिटल लेटर में, प्लीज गिव मी 200 रुपीज, 200 रुपीज एज। आई आ गया, अभी बोला था मैंने आई कहीं पर भी आए हमेशा कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। एज आई विश टू परचेज, एज आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी। अब देखिए यहां पर प्लीज से शुरू हुआ था तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा? बंद। देखिए चौथा नंबर है ही रोट, उसने लिखा। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आई एम इल। तो देखिए पहला अक्षर काहे में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर जी इसमें कामा इन्वर्टेड कामा कहाँ लगेगा? ही रोट उसने लिखा, जो लिखा है, या जैसे हमने बोला था पिछले वाक्य में जो कहा है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। यहां इसने जो लिखा है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। तो ही रोट, उसने लिखा, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या लिखा? आई, पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में। और कांट में देखिए ये ऐसे लिखा जाता है कांट,
एपोस्ट्रॉफी एस लगा के लिखेंगे। ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज, क्योंकि आई कैपिटल लेटर में, फिर एम और फिर एल, बिकॉज आई एम एल, क्योंकि मैं बीमार हूं। तो आई देखो यहां कई जगह है, 2 जगह, दोनों जगह काहे में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। दूसरा है पंकज हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा ट्वाइस बट ही हैज नेवर बीन, बीट लिख गया, टू लखनऊ। अब इसमें क्या करेंगे, इसने पंकज ने कुछ कहा नहीं है, पंकज गया है कहाँ, ताजमहल विजिट किया है ऑफ आगरा का ट्वाइस 2 बार, बट ही हैज नेवर बीन टू लखनऊ, लेकिन लखनऊ नहीं गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंकज। अब पंकज किसी का नाम है, इस वजह से इसको कैपिटल लेटर में, पंकज हैज विजिटेड, फिर ताजमहल प्रॉपर नाउन है, इस वजह से इसको काहे में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ताजमहल ऑफ, आगरा भी प्रॉपर नाउन है तो आगरा को भी काहे में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो पंकज हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा ट्वाइस, 2 बार। अब क्या बचा है, बट ही हैज नेवर, तो यहां वही से लिख देंगे, बट ही हैज नेवर बीन टू। अब लखनऊ देखिए ये लिखा है, लखनऊ एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर काहे में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो यहां क्या लिख देंगे, लखनऊ, इसका एल क्या बना दिया, कैपिटल लेटर। देखिए इसमें पंकज ने कुछ कहा नहीं था, इस वजह से इसमें कामा इन्वर्टेड कामा नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि हर वाक्य में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगता है। अगला देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, तो इसमें कामा इन्वर्टेड कामा की जरूरत पड़ेगी। मोहन एक प्रॉपर नाउन है और दूसरी बात ये पहला अक्षर है तो कैपिटल लेटर में। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। अब यहां कहा के बाद क्या लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा। वाई का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से डब्लू, वाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज एस्टरडे। अब देखिए यहां पर पहला अक्षर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कामा क्या कर देंगे, बंद। तो ये बातें याद रखनी है आपको कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से अगर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, टू मद्रास, अपनी मद्रास यात्रा के दौरान, वी स्लेप्ट, हम सोए, पढ़े और पत्ते खेले, प्लेट कार्ड्स। तो देखिए इसमें क्या है नया, नया इसमें यह है कि यहां पर कहीं पर भी किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, न लिखा है, यहां सेड टू या आस्क्ड या फिर राइट रोट, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें हम कामा अगर होगा तो प्रयोग करेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कामा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, तो यहां लिख देंगे ड्यूरिंग, फिर आवर जर्नी, ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास, एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा मद्रास। फिर इसके बाद वी स्मॉल लेटर में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी स्लेप्ट, लेकिन यहां से मद्रास की यात्रा के दौरान, वी स्लेप्ट, हम सोए, कामा, और क्या किया, रीड, पढ़े, एंड प्लेड कार्ड्स, और पत्ते खेले। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था कि कामा कहां लगाना था और कहां कैपिटल अक्षर में लिखना था। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से, तो ये तो सिंपल है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मास्टर ने किससे कहा, सर्वेंट से, मालिक ने नौकर से कहा, तो यहां क्या लगाएंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से। तो व्हाट डू यू से, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा बंद। पहले क्वेश्चन मार्क तब इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ये ध्यान रखना। द प्रिंसिपल सेड टू हरी, ये सबसे अच्छा वाक्य है यहाँ का,
द प्रिंसिपल सेड टू हरी लुक एट द बोर्ड सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। तो प्रिंसिपल भी कहेगा, लड़का भी उत्तर देगा, तो मतलब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग काफी जगह होगा। देखिए कहाँ कहाँ। सबसे पहले द को कैपिटल लेटर में, द प्रिंसिपल सेड टू हरी, नाम है किसी का, कैपिटल लेटर में, द प्रिंसिपल सेड टू हरी। अब प्रिंसिपल ने हरी से कहा तो यहां लगा देंगे कामा और इन्वर्टेड कामा। क्या कहा? पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, लुक एट द बोर्ड। तो हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना फोकस ऑन द बोर्ड, तो वही है लुक एट द बोर्ड। फिर यहां क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, क्योंकि इसने अपनी बात पूरी कर ली प्रिंसिपल ने। अब बच्चा बोलेगा, तो बच्चा बोलेगा तो यहां क्या लगा देंगे? इन्वर्ट सर कामा आई। अब यहां से उसकी बात चालू हो गई, तो अब इसको भी इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, आई शैल बी केयरफुल, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब इसकी बात खत्म हो गई, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, इसकी बात खत्म हो गई, तो अब यहां क्या लगा देंगे? इन्वर्टेड कामा यहां। फिर यहां पर लिख देंगे रिप्लाइड ही, उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड ही। नेक्स्ट है माई ब्रदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो माई पहले कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर में, माई ब्रदर सेड टू मी। अब इसने कह लिया, अब कहां लगाएंगे? कामा और इन्वर्टेड कामा। यहां लिखेंगे यू कैपिटल लेटर में, यू के बाद क्या लिखेंगे? शुड। फिर नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन। अभी बोला था दिन के जितने भी नाम होते हैं काहे में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में, तो यहां लिख देंगे संडेज, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो इन्वर्टेड कामा बंद। इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, वहाँ से आप इसकी एक्सरसाइज डाउनलोड करें और अपने घर पर करें। अगर वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।